अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन का ऑर्डर कर दिया है। 8 से 10 नए डूम्सडे विमानों को लेकर करार किया गया है। एटमी हमले के समय डूम्सडे प्लेन से ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। अपने पुराने विमान रिटायर करेगा अमेरिका और इसे रिप्लेस करके अपग्रेड किया जाएगा। एटमी तनाव के बीच अमेरिका की ये तैयारी बहुत अहम मानी जा रही है। पुराने जितने भी विमान हैं उसे रिटायर किया जाएगा और उसके बाद नए विमानों के साथ डूम्सडे प्लेन के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब अमेरिका से बड़ा खतरा या फिर अमेरिका से बड़ी जानकारी आ रही है और आखिरकार क्यों अलग है ये डूम्सडे प्लेन, ये भी आपके लिए जानने वाली चीज है। जी हां, परमाणु हमले के वक्त आसानी से ये एक तरीके का कमांड सेंटर बन जाता है। खासतौर पे इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एयरबोर्न सिस्टम है जो लगातार एयरक्राफ्ट को कमांड कर सकता है और कहीं भी परमाणु हमला कराने में सक्षम है, यानी कहीं पर भी उनको कमांड कर सकता है कि आखिरकार परमाणु हमला कहां किया जाने दे। बिल्कुल, और हमले के बीच बच निकलने की क्षमता इसमें होती है। सभी अमेरिकी बेस इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत अहम बात है। कहीं से किसी भी बेस तक कमांड पहुंच सकती है। तीनों सेनाओं को ज्वाइंट कमांड भी एक साथ जा सकती है। और जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले से बेअसर हो सकता है और इस पर कोई असर नहीं पड़ता और मिड एयर रिफ्यूलिंग इसमें की जा सकती है, यानी अगर हवा में है और अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया तो इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जाती है और हाईटेक ब्रीफिंग रूम भी इसमें शामिल है। निधि जी हाँ, इसके अलावा सुमेर बताया जा रहा है आधुनिक संचार उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं जो कि बताया जाता है डूम्सडे प्लेन की खासियत है। नए डूम्सडे प्लेन पर अमेरिका की तैयारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह मुस्तैद होकर बैठा हुआ है। आपको बता रहे सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन को मिला कॉन्ट्रैक्ट, इससे जुड़ा हुआ इन प्लेन्स को बनाने के लिए करीब 1080 अरब का ये करार हुआ, ये डील हुई है इसके बीच में। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। नए विमान बोइंग E-4B प्लेन की जगह लेंगे जो लगातार रिटायर 1970 के बताए जाते हैं विमान, और अब इनको रिप्लेस किया जाएगा। और अभी अमेरिका बेड़े में 4 डूम्सडे प्लेन एक्टिव है और अब करीबन 8 और 10 डूम्सडे प्लेन तैयार करने का प्लान किया गया है। निधि जी हाँ, और 1970 के दशक में बने विमान अब पुराने पड़ गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं और इसी वजह से इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। 2030 तक ये पैमाना रखा गया है। पुराने E-4B विमान की सेवाएं खत्म हो जाएंगी, 2030 तक टारगेट है। अपग्रेडेड विमानों में कई नई सुविधाएं भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें नए अपग्रेडेड लगातार विमान के अंदर नए अपग्रेडेड वर्जन्स रखे गए हैं और कैसे न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर या फिर न्यूक्लियर चीजों के अंदर ये कमांड कर सकता है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अमेरिका के डूम्सडे प्लेन पर कुछ और जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। अमेरिका के नए अपग्रेडेड डूम्सडे विमान के अंदर सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर है, इसको SAOC भी कहा जाता है। जब दुनिया परमाणु हमले की जद में होगी तब ये काम में आएगा। जी हाँ, और इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन या प्रलय का विमान कहा जाता है। ये नाम इसीलिए दिया गया, परमाणु हमला हुआ तो आसमान में अमेरिका का कमांड सेंटर होगा। आसमान में US प्रेसिडेंट और नेशनल कमांड अथॉरिटी के लिए ये प्लेन बने हैं। अमेरिका और रूस के पास ही इस तरह के विमान मौजूद हैं। शीत युद्ध के समय इन विमानों का निर्माण किया गया। परमाणु ताकतों के टकराव में सबसे अहम हथियार साबित होते हैं। एटमी विनाश के बीच युद्ध की दिशा ये विमान तय करते हैं। तो हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से आपको डूम्सडे विमानों की खासियत बता रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और ज्यादा चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड SP सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर और साथ ही मनीष मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से कुछ जानकारी मनीष से ले लेते हैं, उसके बाद हम खास मेहमानों के पास चलेंगे। मनीष, ये जो डूम्सडे प्लेन का प्लान सामने आया है, ये कितना ज्यादा इस पर अमेरिका एक्टिवली काम कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी एयरफोर्स ने 13 अरब डॉलर का ये टेंडर दे भी दिया है, आवंटित भी कर दिया है। अब इसके तहत इन डूम्सडे प्लेन को बनाया जाएगा। अब आप सोचिए, अपने आप में ही ये विचार कितना घातक है कि जब अमेरिकी जनता परमाणु हमले में खत्म हो जाएगी, उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और जो टॉप लीडरशिप है वो इन प्लेन में आसमान में उड़ेंगे और वहां से फिर आगे और कैसे हमला करना है ये करते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वो घातक विचार है
जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया में परमाणु युद्ध हो, परमाणु विनाश हो, प्रलय की घड़ी आए, प्रलय की घड़ी में सब मारे जाएं, और उस बीच में एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी जोन के तौर पर इस डूम्सडे प्लेन में उनकी लीडरशिप घूम रही हो। आप ये देखिए कि 23 जनवरी वो तारीख है जिस दिन अमेरिका के ही वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक को रीसेट किया था और उसको 90 सेकेंड जो मध्य रात्रि से दूर रखा था, जो अब तक का सबसे करीब है। यानी कि प्रलय कभी भी हो सकता है। इस अंदेशा के साथ ये सारी तैयारियां हो रही है। तो राष्ट्रपति तो बच जाएंगे, लेकिन अमेरिकी जनता का क्या होगा, जिसे 2 साल से युद्ध में झोंका जा रहा है। मनीष, यही तो बात है कि लगातार अमेरिका अपनी प्लानिंग को हमेशा एडवांस वर्जन में ले जाता है। हमारे साथ एसपी सिंह सर भी है। सर देखिए, क्योंकि आप एयरफोर्स में रहे, लंबे समय तक आपको अनुभव रहा है, इस तरीके का प्लेनों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी एक देश पर न्यूक्लियर वॉर जब चल रही हो या फिर न्यूक्लियर अटैक जब चल रहे हो, तो आप कमांड कंट्रोल सेंटर एक एस्टेब्लिश कर सके। खासतौर पर अमेरिका की तैयारी कितनी ज्यादा चिंताजनक है, जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे। देखिए सुमित, जो मनीष ने बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है एक बड़ी घातक विमान है जो हवा में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसके कुछ गिने चुने नुमाइंदों को लेकर, जैसे नेशनल कमांड अथॉरिटी है, कंट्रोल अथॉरिटी, उनको लेकर जाएगा, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लोगों को लेकर, एनएसए वगैरह को। इसमें है क्या, नीचे सब जो न्यूक्लियर जहाँ आपके आर्सेनल है उसको कंट्रोल करने के नीचे ग्राउंड पर कमांड कंट्रोल सेंटर है जहाँ से मिसाइलें दागी जाती हैं। लेकिन जब ऐसा मौका आता है न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी तो दोनों तरफ से आएंगी। उस हमले में कुछ गिने चुने लोगों को बचाने के लिए जो कमांड डिसीजन ले सकते हैं उनको एयरबॉर्न करने के लिए ऐसे एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म चाहिए जो मूव करता रहेगा। उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब वो हवा में है, उड़ रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ से ये सारा कंट्रोल किया जाएगा। सेम सिचुएशन जो ग्राउंड पे है उसका कंट्रोल कर सारे न्यूक्लियर वेपन वहीं से लॉन्च किए जाएंगे। अब इसमें इसके 7 से 8 जहाज किस लिए बनाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे अब न्यूक्लियर दायरा बढ़ता जा रहा है, जो आपके कमांड कंट्रोल के लोग हैं जो ऑपरेट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, उनके नंबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उतने ज़्यादा ही आपके वहाँ पर कंट्रोल सेंटर बनेंगे। तो कंट्रोल कैबिन बनाने के लिए लोगों के रहने की सुविधा, नहाने धोने की और कुछ दिन ऊपर हवा में रहने की जो एयर टू रिफ्यूलिंग से करी जाएगी, ये सब बातों का ध्यान रख के आपको काफ़ी नंबर चाहिए। जो पहले 1-2 से काम होता था, 3-4 से, अब उनको 7-8 चाहिए। स्टैंड बाय टू स्टैंड। बहुत घातक प्लान है जो अमेरिका जिस पर लगातार काम कर रहा है, और इसीलिए डूम्सडे प्लेन के प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं।